चलिए, आज हम मेनली इम्पोर्टेंटली आज हम देखने वाले हैं ऑर्गन क्लॉक क्या होता है, या बॉडी क्लॉक जिसे कहते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे साइंटिफिक इसमें इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, या टाइम टेबल थ्योरी हम किसे कहते हैं। सारी चीजें एक ही हैं, और भी इनके बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। आप हम जब इसके बारे में स्टडीज करते हैं तो अलग अलग इसमें इसको काफी सारे अलग 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 चीजें हैं, अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे शुरुआती अगर इसमें हम इसे देखें तो इसकी शुरुआत जो है ये हुई थी आयुर्वेद से। ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है आपका, सबसे पुराना, सबसे पुरानी थेरेपी है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की थेरेपी है, जिसको 5,000 वर्षों का इतिहास है, रिसर्च और डेवलपमेंट का इतिहास है, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भरी पड़ी है। अब तक हम जितना देखते आए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर जो भी हम कहें, या बहुत सारी चीजें हमने देखी कि कैसे कैसे हमारे रोज की एक्टिविटीज में से भी काफी सारी छोटी छोटी चीजें भी होती है, वो भी कैसे रिलेट होती है विथ अवर हेल्थ। ठीक है, उसी चीज को और डीपली आज देखेंगे, और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हुए और ज्यादा डीपली उसमें जाते हुए उसको हम आज चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है, सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ लाइफस्टाइल। हम जो आज कर रहे हैं क्या वो लाइफस्टाइल है? नहीं, वो लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है, वो लाइफस्टाइल को बर्बाद करना है। आज हम जो भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं, हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बहुत बार अब आप जब आप सीख रहे हैं और जब आप धीरे धीरे आगे आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे, आगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, यू विल नोटिस दैट कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है? सबसे पहले हमें अपने खुद से शुरुआत करनी है। मुझे अपनी खुद की ट्रीटमेंट सबसे पहले करनी है, फिर मैं अपने घर वालों की करूंगा। ये हमारा गोल है कि हर एक घर में कम से कम एक थेरेपिस्ट। तो ये आप यहाँ पे 40 दिन में जो कुछ पढ़ते हो, तो 40 डेज के इसमें हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन का जो हर एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर आप एक भी टॉपिक को 40 डेज में से एक भी टॉपिक को अगर आप समझ जाते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपकी पूरी लाइफ टाइम की जो भी इश्यूज होंगे आगे के, वो सॉल्व होते हैं। उसमें से फिर से अगर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप, इसमें मैं तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, तो जब भी हम उनकी केस स्टडी ले रहे हैं, केस स्टडी के टाइम पे मेरे लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आज हम देखेंगे, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, या ऑर्गन क्लॉक कहेंगे, बॉडी क्लॉक, टाइम टेबल थ्योरी, आप जो भी कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम इसे यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इसे देखना है, कैसे इसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे इसे हमें, माफी चाहता हूँ, कैसे फिगर आउट करते हैं कि हम जिन चीजों को समझते हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम एक हेल्थ से भरी हुई लाइफ जी रहे हैं। हमारा तो सब कुछ बराबर है, हम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते पीते हैं, हम हर एक चीज टाइम टू टाइम करते हैं। तो हमें कैसे कुछ हो सकता है? पेशेंट्स आते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि आप कितना पीते हो, तो पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि पानी कितना पीते हो मतलब क्या, ये क्या सवाल हुआ। प्यास लगती है, पानी पीते हैं। 10 में से 8 पेशेंट से ही जवाब देते हैं कि जैसे प्यास लगती है, जैसे जरूरत होती है उतना पानी पीते हैं। 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा समझदार होते हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने गूगल की पढ़ाई की होती है, हमने किताब पढ़ी हुई होती है तो गूगल पढ़ के आए होते हैं, तो उनके पास अलग जवाब होते हैं। जितनी जरूरत है उतना पीते हैं। तो जरूरत कितनी है, डेफिनेटली आप जब कह रहे हो कि जितनी जरूरत है उतना पानी पीते हैं, तो वो तो आपको पता है कि जरूरत कितनी है, राइट।
जब हम पूछते हैं पेशेंट को, अच्छा ठीक है कितनी जरूरत है, जरूरत कितनी है पानी की, पानी की हमें ज़रूरत कितनी है, सनलाइट की हमें ज़रूरत कितनी है, हवा की हमें ज़रूरत कितनी है, खाने की हमें ज़रूरत कितनी है, बैठने की, सोने की, चलने की, हर एक की ज़रूरत है क्या है, सोते समय कैसे सोना है, सोकर उठते समय कैसे उठना है, सोने जाते समय कैसे सोने जाना है, नहाते समय, खाना खाते समय, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, नहाना धोना तो एक नॉर्मल है ना कि भाई नहाने धोने में कौन सा ये है, उसमें कौन सा लाइफस्टाइल आ गया है। ये भी सिम्टम्स होते हैं डिजीजेस के जो आपके शरीर में आने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा हमारा लास्ट वाले इसमें रह गया था, उसको लेते हुए, उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 5 एलिमेंट थ्योरी अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग, किस तरह से यहाँ पे हम चीजों को नियंत्रित करते हैं। 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है, क्यों क्यों ये रंग वहां पे है, क्यों ये ऑर्गन्स के नाम वहां पे है, ये एरोज क्या दिखाते हैं, ये बस ऐसे ही एक सर्कल बनाना है इसलिए सर्कल नहीं बना, तो ये सर्कल का मतलब क्या है, चाहे वो यिन यांग का सर्कल हो, चाहे कोई भी सर्कल हो, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग समथिंग, जब एक सिरा दूसरे सिरे से आके जुड़ जाता है तो वो चीज कंप्लीट होती है, वो चाहे सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कोई भी चीज हो। जब वो तीन सॉरी जब वो एक लाइन आके फिर से अपने में ही जुड़ जाती है तो वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे भी ये जो गोल 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 दिख रही है क्या है, ये कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी एनर्जीज है, कोई तो ऐसे एलिमेंट्स है जो कंप्लीट है, राइट। उन कंप्लीट चीजों की हम कहते हैं ना, नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, या कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं हम, परफेक्ट है, नथिंग इज एब्सोल्यूट परफेक्ट, या कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरी तरह से परफेक्ट होता है, पूरी तरह से भी परफेक्ट चीजें होती हैं जो कंप्लीट होती हैं। आप जब तक कंप्लीट नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो, राइट। तो आप जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आप परफेक्ट नहीं होते। इसमें देखते हुए हमने समझा, ये छोटा सा एक चार्ट है, ये आपको कहीं पे भी गूगल पे मिल जाएगा, इसका मतलब क्या कहाँ पे होता है ये कहीं नहीं मिलेगा, और ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए अच्छा है। ओरिजिनल चार्ट जो है ये है हमारे पास, ठीक है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। ये क्लिनिक में बैठते समय आपके पास जरूरी है, मस्ट है, वेन एवर यूर ट्रीटिंग एनीवर, आप क्लिनिक में बैठो, आप घर से ट्रीटमेंट करो, कहीं से भी करो, मुझे उससे सब कोई ये नहीं है, बराबर है। सड़क पे बैठ के भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वेन एवर यू आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट्स, एनी पर्सन, आपके पास ये चीजें होना जरूरी है, बराबर है। हाँ? तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका किट हो गया, आपका किट अगर आपके साथ होना जरूरी है तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपके पास होनी जरूरी है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, सबसे इम्पोर्टेंटली देखा था कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ने के बाद हम कैसे समझेंगे कि कौन सी चीजें किससे रिलेट कर रही है, कौन सी चीजें दिखने पे कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ तो 2 क्वेश्चंस आए हमारे पास अलग अलग, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड विथ स्किन, राइट। स्किन से संबंधित सवाल आया कि स्किन पे बॉडी के एक पर्टिकुलर XYZ एरिया में स्किन से रिलेटेड कोई इशू हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी कंपोनेंट्स एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ऊपर की लाइन क्या है, कंपोनेंट्स की है, नीचे की लाइन क्या है, बॉडी पार्ट्स की। इसमें 2 हिस्से होते हैं, उस दिन भी बताया था मैंने, होप सो मैंने आपको बताया था, इसको जेरोक्स कर लीजिएगा, एक आप लोगों ने की होगी, नहीं की होगी तो प्लीज इसकी जेरोक्स, प्रिंट आउट, फोटोकॉपी जो भी है कर लीजिए। मैंने इसको सेपरेटली आपके ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा मोटी लाइन हो गई है, वर्ड से कट हो जा रहा है, चलिए एक छोटी सी पतली सी लाइन लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टाइप करते समय ये लाइन खींचना रह गया है, और ये आज का नहीं रह गया है, ये जब से चार्ट बना है तभी से रह गया है, ठीक है। तो मैं भी इसमें कोशिश हर बार करता हूँ मैं कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। ओके, सो ये जो है पूरा, ये 2 फ्रेजेस हो रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है बॉडी पार्ट्स, दूसरा आ रहा है बॉडी कंपोनेंट्स,
ठीक है, बॉडी के अलग अलग जो लोकेशंस हो गए, इश्यूज होंगे उसके इस पे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको। वुड वाले में, गॉल ब्लैडर लीवर वाले में, वुड वाले में, गॉल ब्लैडर लीवर वाले में क्या मिल रहा है आपको, मसल्स सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मसल से संबंधित यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। ठीक है, तो अगर मसल्स से रिलेटेड कोई भी पेशेंट कोई भी तकलीफ लेके आता है, ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे हम, लीवर गॉल ब्लैडर पे होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारा चीजें आगे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन जो स्टेप चल रहे हैं हम, वो अगर आप घर पे रिमाइंड नहीं करते हो तो फिर वो रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे। एक सिंपल सा बताता हूँ मैं सबको कि अगर 40 डेज में आपको लगता है कि आप मुझसे अच्छा करें, आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस मुझ में है, लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आप रोज यहाँ पे होने वाली चीजों को ढंग से अच्छे से अपना होमवर्क करें, उसे फॉलो करें। ठीक है, जैसे हम बच्चों को बताते हैं, आप सब लोगों को पता है, आपके सबके बच्चे हैं, नहीं भी है, आप खुद भी बच्चे होगे तो भी आप इतने बड़े बच्चे हो कि आप दूसरों को सजेस्ट करते हो कि भाई ऐसे पढ़, ऐसे मत पढ़। तो इस पे जितना कंसंट्रेशन करते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलोगे, आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जा रही हैं, वो बार बार देखना है। जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स यहाँ बैठ के नहीं बनाने हैं, रिकॉर्डिंग्स सुनते हुए बनाना है। यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, क्या दिख रहा है उन चीजों को समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होगी। नोट्स वगैरह बनाना वहां पे आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे, वो भी सेकंड टाइम जब सुनोगे तब। मुश्किल से मैं देखता हूँ वहां पे 4-5 व्यूज होता है, कोई इशू नहीं है, मुझे आनंद होता है उस चीज का। शायद लोग एक बार में ही समझ गए हैं, इसलिए शायद वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मस्कुलर सिस्टम होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में होने वाली सर्कुलेटरी सिस्टम। सो कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, स्पेसिफिकली कौन सी आएगी यहाँ पे देखिए। अब इसके ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सर्कुलेट होता है, फूड, डाइजेशन सर्कुलेशन, डाइजेशन का सर्कुलेशन, फूड का सर्कुलेशन वहां होता है, तो दोनों वहीं से ये होगा। ठीक है, इसको भी आगे हम और थोड़ा और तरह जब स्पेसिफिक ऑर्गन्स देखेंगे और ज्यादा कोलाबरेट होगी ये सारी चीजें। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से जुड़ेंगी, समझेंगी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू होगा तो कहाँ पे होगा, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मा। होता क्या है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मा, इसको भी समझेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही आगे देखते चले होगे, हर एक इसमें आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको स्किन एंड बॉडी हेयर्स। तो शरीर के ऊपर के बाल, सर के बाल झड़ रहे हैं, सर के बाल ग्रे हो रहे हैं, वो अलग इशू होगा, वो आगे हम देखेंगे कहाँ आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके स्किन के बाल झड़ रहे हैं, कहाँ पे ध्यान देंगे आप, या आपकी स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, या सर के बाल छोड़ दिए, तो सर के बाल छोड़ के बाकी पूरे आपके आईब्रोज, आपकी आईलिड्स, दाढ़ी के बाल हो गए, मूछों के बाल हो गए, छाती के बाल हो गए, हाथों पैरों पर के बाल हो गए, कहीं पे भी पैर में कहीं पे भी बाल है, अगर उसके बालों से बॉडी हेयर से रिलेटेड इशू हो या स्किन, तो वो हेड से लेके टोज तक, नाखून, पैर के नाखून से लेके सिर के स्किन तक, अगर इस कहीं पे भी स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, वॉट एवर कोई भी इशू हो सकता है, वो काले धब्बे हो, वो व्हाइट स्पॉट हो, रेड स्पॉट हो, इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, वहां से डैंड्रफ जैसे स्किन निकल रही है, या कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, यहाँ पे उसको आप इजीली क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ करेंगे हम, ये आपके कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस बच्ची का इशू हमने सुना, हमने केस सुनी उसकी, बराबर है। तो उस इस पे मैंने क्या पूछा, पहले बच्ची को पूछे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई इशू है क्या। कॉन्स्टिपेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहले चीज हम समझेंगे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई इशू है क्या। ठीक है, सेकेंडली ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आई थी क्या, कोरोना का समय है, बच्ची गांव गई थी, वट एवर कोई एग्जाम्स थी या कुछ भी था, तो उस रीजन से उसका ट्रैवलिंग हुआ था। इस समय हम हमेशा 24/7 मास्क लगा के घूम रहे हैं, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, मेरा क्लास का आपका समय छोड़ दिया, तो इसके अलावा बाहर मैं 24/7 मास्क लगा के रखता हूँ। जितना समय घर पे सो रहा हूँ और जितने समय क्लास में हूँ, बस इस समय पे मेरे मुंह पे मास्क नहीं होता है।
पेशेंट्स हुए सामने तो वहां पे तो एक शील्ड लगी होती है, एक मास्क लगा होता है, टेप्स लगी होती है, काफी ये हालत होती है। बाहर आप गाड़ी पे घूम रहे हो तो भी मास्क लगा कर रखना है, आप मार्केट जा रहे हो तो भी मास्क लगा कर रखना है। तो मुझे सफोकेटेड होता है, मुझे उससे काफी सारी चिड़चिड़ होती है, काफी सारी चीजें होती है, लेकिन मुझे वो अंडरस्टैंड होता है कि इस वजह से हो रहा है। अभी बच्ची जो शायद, बच्चों को हम नॉर्मली घर के बाहर इस इसमें नहीं जाने देते हैं, या जाते भी तो बच्चे घर के आसपास रहते हैं। अब ये भले छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग्स में जहाँ पे आपने मुंह पे ये लगा के रखा होगा, बार बार सैनिटाइजर्स यूज किए होंगे, ऐसे इसमें हो सकता है लंग्स से रिलेटेड कोई इशू हो गया। तो इसलिए वहां पे हमें लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों चीजें आपको वहां पे देखनी होगी। जब यहाँ पे इन दोनों चीजों को हम देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि उसकी क्या दिक्कत हुई थी, क्या तकलीफ हुई थी। सारे चीजें यहाँ पे है। अब यहीं पे फिर उस बच्ची से रिलेटेड आपको उनको बच्ची को पूछना होगा, और कौन सी चीजें पूछनी होगी, नाक में कोई इशू हो रहा है क्या, स्वभाव कैसा हुआ है, सैडनेस वाला हो गया है क्या, विल पावर कम पड़ रही है क्या, व्हाइट और ब्राउन क्या चीज है, कलर, अच्छा अभी उसको पूछे कि अभी कौन से कलर्स पहनना ज्यादा पसंद है उसे, या कौन सा चीज ये है। ये चीजें भी बताती है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, टेस्ट कैसा है, पिंचेंट चीजें खाने को उसको मन कर रहा है क्या, बॉडी से स्मेल कैसे आ रही है, फिशी स्मेल जैसा आ रहा है क्या, ये सारी चीजें देखना होगा। साउंड सुनना होगा, क्या बच्चे का आवाज बदल गया है, कोई उसमें दिक्कत है क्या। नॉर्मली सिर्फ एक स्किन डिजीज होने पे इतना सारा नहीं होता है, जब मेजर डिजीजेस होंगी लंग्स या लार्ज इंटेस्टाइन में, तब ये सारी चीजें दिखती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ चीजें वहां पे आपको मिलेंगी, राइट। सेंस एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये भी देखिए, ये भी दो है, सेंस ऊपर का आता है, बॉडी फ्लूइड नीचे का आता है। सेंस ऑफ अ स्मेल, तो उसको पूछिए स्मेल लेने में कोई तकलीफ है क्या। अगर स्मेल से इशू होगा तो वो किससे रिलेट होगा, फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स से। यहाँ पे हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मेरा शक गया है, तो फिर अब स्मेल का और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या लेना देना। लार्ज इंटेस्टाइन कहीं और है, स्मेल हम नाक से लेते हैं, उसका क्या लेना देना। एब्सोल्युटली लेना देना है, आप समझो उसको या ना समझो, डेफिनेटली लेना देना है। क्यों लेना देना है, क्योंकि स्मेल आपकी लंग्स से ले रहे हो या आप कॉन्स्टिपेटेड हो, वट हो, ये दोनों तो है तो पेयर्स में ही। दोनों है कैसे है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों की एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है, शरीर में आने वाली कोई भी बीमारी क्यों आती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनी डिजीजेस एज पर द एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, मर्म दाप चिकित्सा, मर्म भेद चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, जो भी कहेंगे आप, इसके मुताबिक शरीर में आने वाली किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या एक ही कारण है, कौन सा है, कौन सा है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 16 लोग। डिसबैलेंस ऑफ, डिसबैलेंस ऑफ ऊर्जा एनर्जी। का इम्बैलेंस। very nice, disbalance of energy. So whatever the issue is, it's only because of a disbalance of energy. तो सबसे पहला डिसबैलेंस कहाँ होता है, सबसे पहला डिसबैलेंस कहाँ होता है और कहाँ पे कवर अप होता है, यहाँ पे होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में। देखा ना हमने कैसे आपस में वो लोग इन चीजों को कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे भी होगा, अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड भी कोई इशू होगा, उसकी एनर्जी घटी होगी या बढ़ी होगी, तो ठीक उसी समय पे जब लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली लंग्स की एनर्जी घटना शुरू होगी। आपकी एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी पहले से फॉर्म में है आपकी। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, और अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। तराजू के जैसे होता है, बचपन में हम लोग जाया करते थे ना, अब जब दुकान पे कुछ खरीदने जाते थे तो वहां पे एक तराजू लटका हुआ होता था, दोनों साइड में ये होता था। तो जब एक जगह आप कुछ डालते थे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर आता था, दूसरी तरफ डालते थे तब वो आता था बैलेंस होने तक के लिए। तब तक हम वो काटा नहीं रोकते थे, कम करना या घटाना, जब तक उसका बीच वाला सेंटर में नहीं आता था, तब वो दोनों तरफ बैलेंस होगा। एनर्जी दोनों तरफ बैलेंस कभी नहीं होती है, थोड़ी कम ज्यादा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट, जैसे हमने कहा सुना था कि नथिंग इज एब्सोल्यूट यिन एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट, या कोई भी चीज जो है वो पूरी ना यिन होगी ना यांग होगा। बुरा व्यक्ति,
बुरे से बुरा व्यक्ति भी होगा तो भी वो पूरा बुरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें होगी। और बहुत अच्छा व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी हो, बहुत अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई भी हो, वो पूरा अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई गलत आदत है, कोई ना कोई बुरी ये बुराई, कोई ना कोई थोड़ी बहुत हर एक में कहीं ना कहीं होती ही है। थिंग इज एब्सोल्यूट। यहाँ पे भी बैलेंस में नहीं होंगी, एनर्जी थोड़ी सी नीचे ऊपर होती है, थोड़ी सी आगे पीछे ये एनर्जीज होती ही है। ठीक है। सो तो फर्स्ट यहाँ पे देखा हमने, तो इसी तरह इस चार्ट बुक को यूज किया जाता है। आगे और ज्यादा ये चीजें डीप होते जाती है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी इसमें हमें क्या समझना है, जब भी पेशेंट्स आता है, पेशेंट को पूरा सुन लीजिए, वो क्या बता रहा है ना, वो सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, उन सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस चार्ट पर से हम उनको क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो सेंस ऑफ स्मेल है या नहीं, ये हम उसको पूछेंगे। अगर नहीं है तो भी कहीं म्यूकस तो नहीं आ रहा है ना, तो म्यूकस म्यूकस आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकस, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, फिर से इन दोनों में आपको म्यूकस मिल सकते हैं, हमें इन दोनों में म्यूकस मिल सकते हैं। लंग्स में से भी म्यूकस होते हैं, एलआई में से भी म्यूकस हो सकता है, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके के कफास कहा जाता है इन्हें, आयुर्वेद में हम इनके कफ कहते हैं। तो कफास आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये होता है। तो यू कैन फाइंड द म्यूकस फ्रॉम द बोथ। ये तरीका अलग अलग होता है, नॉट नेसेसरी हर समय नाक से बहने वाली सर्दी या कफ ही म्यूकस होता है, टाइप अलग होता है, तरीका अलग हो सकता है। ये हमें क्वेश्चन करके पूछना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। देखिए पॉजिटिव चीजें क्या बताई हैं कि अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझिए कितनी है, कैसी है, क्या है, उसमें कुछ इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। कोई लेके आता है किसी बच्चे को कि अरे इसके अंडरस्टैंडिंग का जो है थोड़ा गड़बड़ है, चीजें उसको 4 बार बतानी पड़ती है। किसी को अगर कोई चीज समझाना मुश्किल हो रहा है, इफ यू आर ए टीचर, मतलब एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को समझता हूँ। जब भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब एक ही चीज हम उनको एक क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट सिखा रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर, कहाँ पे काम करेंगे, जिनकी भी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होगी, कहाँ करेंगे, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए कि यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, हमारे हमारे एलआई से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, हमारे लंग्स से रिलेटेड कोई तो इशू नहीं है। और ये ऑनेस्टली देखना होगा, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना होगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के साथ या पेशेंट आपके साथ ऑनेस्ट रहे। ठीक है। आफ्टर दैट क्वालिटीज, अब ये पेशेंट की बात हमने यहाँ खत्म कर दी है, हम एक पूरा चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से इन चीजों को देखा जाता है। नाउ तो क्वालिटीज, क्वालिटीज क्या देखेंगे हम यहाँ पे, सोशल या सोशली एक्टिव होगा या नहीं होगा। नाउ तो क्वालिटीज में कौन सी है, देखिए 2 चीजें आती है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज, ये एक ही ये है, ये दोनों जो है एक ही वर्ड है, पॉजिटिव क्वालिटी, बीच में डिफरेंस हो गया पता नहीं क्यों। और निगेटिव क्वालिटी, यहाँ पे बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए थी, जो आ गई है यहाँ पे। ठीक है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज कौन कौन सी होंगी इसमें, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अगर अच्छी है इट्स अ गुड थिंग। जरूरत से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बिना काम के दूसरों के कामों में भी अंडरस्टैंड करने पहुंच जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। ज्यादा हो गया गड़बड़ है, कम होगी तो भी गड़बड़ है। अंडरस्टैंडिंग भी एक लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना भी तकलीफ दे हो जाता है। आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड सोशल अटैचमेंट्स, लोगों के साथ मिलना, बात करना, बात करते समय पॉजिटिव बात करना, बात में ही पॉजिटिव रहना, ये अगर है नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि कोई कुएं में डूब के मर गया है, फिर भी बोला नहीं नहीं अभी तो बाहर निकल आएगा थोड़ी देर में, वो आई एम पॉजिटिव, वो बच जाएगा, वो डूब चुका है, मर गया है, फिर भी ये पॉजिटिव, तो ये गलत चीज है। या बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहना कि एक मच्छर भी काट लिया तो आदमी उसको पकड़ के बैठ जाता है, यार मच्छर काट लिया मेरे को, अब क्या होगा, अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, अब ये होना पड़ेगा, या शायद एडमिट होना पड़े, सलाइन वलाइन लगाते, 4 दिन काम की छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो मच्छर भी काट लिया तो भी वो बॉस का नंबर उठा के डायल करना स्टार्ट करेंगे, माइट बी, बता आई एम नॉट श्योर, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर,
फॉर द मेडिटेशन, सॉरी फॉर द मेडिसिन्स, मेडिटेशन नहीं मेडिसिन्स। सो लेट्स सी डॉक्टर क्या कहते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है 4 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर बुखार वगैरह आ गया तो आने के पहले, चीज होने के पहले ही निगेटिविटी फैल गई। बहुत ज्यादा ये होंगे तो भी तकलीफ दे होगा, राइट। नेगेटिव क्वालिटीज कौन कौन सी है? डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा डिप्रेस है कोई, क्या इशू होंगे? लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन चेक कीजिए, ऊपर की सारी चीजें चेक कीजिए। अगर ऊपर के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो कई बार लोग डिप्रेशन में होने का, उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, पेशेंट्स को देखते ही पता चल जाता है वो डिप्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार सिर्फ लोगों को लगता है कि डिप्रेशन, एक काफी बड़ा वर्ड बना हुआ है डिप्रेशन। एक्चुअल जिनको होता है वो डिप्रेशन को लेके डॉक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं हुआ है वो भी खुद उठ के पहुंच जाते हैं डॉक्टर तक कि मुझे डिप्रेशन हुआ है, मुझे देख लीजिए। सो कंडीशंस को पहचानना समझना जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है, पहले ये तो समझ ले हम लोग, ठीक है। एंड वरीड, बहुत ज्यादा चिंता करना। देखिए जो ऊपर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक उसके अपोजिट नीचे की तरफ आते हैं। हाँ? तो वरीड एंड निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव बात करना। आप कोई भी बात करो सामने वाला तुरंत निगेटिव बात करेगा। आप दवाई के बारे में बात करो, ट्रीटमेंट के बारे में बात करो, आप किसी भी बिजनेस प्लान्स के बारे में बात करो, या कोई भी सामान्य से सामान्य चीज, छोटे से छोटी सी चीज के बारे में भी आप बात करोगे तो बंदा क्या करेगा, तुरंत बोलेगा अरे नहीं मुझे नहीं लगता शादी होगा। तो उसके हर एक बात में आपको ना ही मिलेगा, नो, नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं करना है, नहीं हो सकता, नहीं जा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। वो हर एक इसमें नहीं 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 नहीं। जो चीज जो काम वो भी बहुत अच्छे से करता है उसमें भी वो नहीं लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। हैबिट्स, व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, पानी पीने की आदत कैसी है, चाय कॉफी पीने की आदत कैसी है, खाना खाने की आदत कैसी है। हमारे ऑफिस में एक जन हुआ करता था, हम लोग घर का डब्बा खाते थे, वो बंदा वहीं पे कैंटीन का ऑर्डर करता था। जितनी देर में हम लोग अपना डब्बा खत्म कर देते, वो बंदा उतनी देर में सिर्फ एक ऑमलेट खाता था। ऐसा दुबला पतला सा था, लेकिन वो एकदम, हम लोग हाथ से खाना खाते थे। ऑलवेज ईट विथ योर हैंड्स, इससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं है। ये भी कभी बताऊंगा मैं आपको कि हाथ से खाना खाने के कितने फायदे हैं। वो बंदा लेता था, चम्मच काटता था, अलग करता था, फिर वो उठाता था, खाता था, फिर वो रखता था, आराम से बैठ के चबाता था, फिर वो करता था, रखता था। अच्छी बात है, चबा चबा के खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, लेकिन इतना भी आराम से नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हाइट 5.5 होगी मुश्किल से, ऐसा दुबला पतला सा व्यक्ति। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये होना। अब उस बंदे से आप जब भी बात करो वो हर एक चीज को इतना रोते धोते सुनाएगा। वो उस समय नहीं पता चलता था, लेकिन जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पूरा कॉलम पढ़ा, तो फटाक से वो बंदा सामने खड़ा हो गया, फटाक से ये बंदा सामने खड़ा हो गया, फटाक से ये बंदा सामने। आप जितना इसको पढ़ते जाओगे आपके सामने लाइफ एग्जाम्पल्स आते जाएंगे जो आपके अभी की लाइफ में है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत से सारे लोग मिलेंगे। अभी बगल में ही देखिए स्टमक वाला है, ये छोट बीच में छूट गया था, फ्लैश वाला। क्या दिखेगा? चेहरे की रौनक, आपके चेहरे की रौनक। व्हाट इज द फ्लैश? चेहरे की रौनक, उसमें आपके चेहरे में एक अट्रैक्टिवनेस होना, एक चमक होना, आपके बॉडी में एक चमक, अट्रैक्टिवनेस होना, एक ये होना, वो चीजें हट जाएगी जो एक नॉर्मली होनी चाहिए, एक जेन्युइन इसमें होनी चाहिए। वो तुरंत हट जाएगा। कब? जब भी whenever you are facing any issues with stomach and spleen। स्प्लीन क्या करता है आगे देखेंगे हम उसके कार्यों में, लेकिन इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द स्प्लीन क्या है? आपके ब्लड सेल्स बनाना, आरबीसीज, ठीक है। बोन मैरो में भी बनते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं। यहाँ पे कैसे बनता है पूरा डिटेल में आगे बताएंगे हम, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो ये स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है विद द ब्लड, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है विथ इलेक्ट्रिसिटी। आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उसके साथ होता है। स्टमक, स्टमक तो जठर अग्नि है आपका। जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना, आपने खाई हुई चीजों को पकाना, उसको बारीक करना, और उसको उस फूड जूसेस में कन्वर्ट करना कि जहां से आगे जाने पे, मतलब
स्टमक में से खाया पिया कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे जाने पे उसका अच्छे से अच्छा उसका पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो। व्हाट वी नीड, व्हाई वी नीड अ फूड, एनर्जी के लिए। क्यों सोना जरूरी है? एनर्जी के लिए। पानी क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, डेफिनेटली शुगर ग्लूकोज वगैरह ये वो थोड़ा एनर्जी भी उसमें होती है, लेकिन आप सिर्फ ग्लूकॉन डी खाओ वो इफेक्ट नहीं होगा जो पानी के साथ ग्लूकॉन डी लेने पे एनर्जी होता है। बराबर है? सिर्फ हॉर्लिक्स खिलाओ या सिर्फ कॉम्प्लान खिलाओ आप बच्चों को, देखो बढ़ते हैं क्या? हड्डियों के लिए है कॉम्प्लान, बढ़ता बच्चा बढ़ते चला जाए तो बढ़ेगा कैसे? जब बोन्स बढ़ेंगी तो बच्चा भी बढ़ेगा। पानी में घोल के पिलाओ आप बच्चों को कॉम्प्लान, देखिए बढ़ते हैं क्या? दूध में ही क्यों पिलाना है भाई? दूध में ही तो सब है, दूध का ही तो कैल्शियम आपकी बॉडी लेती है, अदरवाइज आप कुछ भी खा लो। आप दुनिया का सबसे महंगे से महंगा कैल्शियम लेके आओ, या वो क्या होता है कैल्शियम सैंडोज, वुमेन्स कैल्शियम, बच्चों के कैल्शियम से अलग के, ओल्ड एज वालों के कैल्शियम से अलग से। कैल्शियम कैल्शियम है, बॉडी उसमें डिफरेंट नहीं करता है। बॉडी से भी इसमें डिफरेंट करता है कि ओरिजिनल कौन सा है, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉडी सिर्फ वो एब्जॉर्ब करता है और वो दूध में से करता है। दूध के अलावा कोई भी दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं है अगर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर आप दूध पीते भी हैं और लेकिन फिर भी कैल्शियम से रिलेटेड इश्यूज है, सो इट मींस दैट कि अंदर मशीन में कुछ तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल इशू हो गया है जो आपके दूध में से कैल्शियम निकाल के नहीं ये कर रहा है। ये मैं तो सबसे लास्ट में रखता हूँ। उसके पहले क्या क्या आता है? डॉक्टर ने बोला बेटा दूध पियो रोज 1 गिलास। बेटा तो रात को सोते समय दूध पीना है 1 गिलास, बेटा सुबह सुबह 1 गिलास दूध पी रहा है। कुछ मतलब नहीं बनता। मॉर्निंग डे लाइट में, डे टाइम में बॉडी में आपके दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से नहीं होते। दूध आप कितना भी पी लो, दिन भर आप दूध पियो, 1% कैल्शियम बॉडी में नहीं बनने वाला। तो हम बोलते हैं अरे यार इससे कुछ नहीं हो रहा, फिर अभी कैल्शियम सैंडोज ही खाना पड़ेगा। नहीं, शाम के समय दूध पीजिए, आधा ग्लास दूध भी आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रखे। ठीक है। फीमेल्स हु हैव क्रॉस द एज ऑफ देयर 40s, ये पुराने नंबर से 40s, मैं तो बोलता हूँ 30 के बाद ही, 30 भी क्यों यार, हमेशा पियो, लेकिन कंपलसरी उनको पीना है जिन्होंने उम्र के 30 साल क्रॉस कर लिए हैं, 40 साल क्रॉस कर लिए हैं। प्लीज प्लीज कीप ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे। ये आपके बोन्स को स्ट्रांग रखेगा और ढलते उम्र में आपको बोन्स से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे जो फीमेल में सबसे ज्यादा होता है। क्यों फीमेल्स में सबसे ज्यादा होता है? फीमेल्स काम करने के चक्कर में दबा के चाय पिएंगी। चाय के तो 2-3 गिलास यूं हो जाएंगे, 2-3 कप, थोड़ा 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 करके काफी हो जाएगा, क्योंकि उनको काम बहुत ज्यादा करना है, उनको लगता है चाय से एक्टिव रह रहे हैं। तो चाय का तो मैं बता चुका हूँ आपको, चाय कैसे पीना है, फ्रिज में रख के आधे घंटे बाद चाय पियो। अगर हिम्मत है तो पियो, अगर नहीं है तो सिर्फ गर्म पानी पियो। आपके चाय में भी सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। यार दूध आप जो कुछ डालते हो, दूध होता है, चीनी होता है, चाय नहीं होती। ब्लैक पेपर डालो वो ठीक है, अदरक डालिए वो ठीक है। तो इसको बिना चाय पत्ती डाले भी आप ले सकते हो। चाय पत्ती ही क्यों डालनी है? चाय पत्ती में से क्या मिलता है आपको? कौन सा ऐसा तत्व है जो चाय पत्ती में से मिलता है? जस्ट अ फ्लेवर ऑफ किस चीज का? सिगरेट से भी खतरनाक है आपका, निकोटीन से भी भयानक डेंजरस ये चीज है। बराबर है? सो अवॉइड कीजिए यही सारी चीजें। यहाँ से छोटी 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 चीजों को पकड़ते हुए आप डायग्नोस कर सकते हैं। हैबिट्स, वही हम देखेंगे आज कि व्हाट इज द लाइफस्टाइल, क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए। और ये थोड़ा लंबा होता है। नॉर्मली इसको 10 या 15 मिनट में लोग बाहर सिखा देते हैं, मुझे नहीं पता, इतने छोटे इसमें मैं नहीं सिखा पाऊंगा इसको। तो ये कम से कम आज और कल का 2 दिन तो लेंगे आपके, लेकिन 2 दिन में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको क्या समझना है, सामने वाले को क्या समझाना है। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो हम पूरा लेते हुए चलेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट कफिंग सिम्टम्स क्या दिखेंगे कफिंग के? अब ये एल का हो, एलयू का इशू है, सिम्टम क्या दिखेगा? कफिंग्स दिखेगी। ठीक है। ये सारे सबके अपने 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 ये एक एक यहाँ पे है। ब्लीचिंग दिखेगा तो स्टमक से रिलेटेड होगा। हिकअप्स वगैरह होंगे, वैसी चीजें होंगी तो हम पेरिकार्डियम टीपर वार्मर से रिलेट करेंगे। पल्पिटेशन होगा तो हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन से। पल्पिटेशन मींस डजन
मीन्स एवरी टाइम दैट योर हार्ट इज इन अ डेंजर, उसका कुछ गड़बड़ है, वो डेंजर में है, थोड़ा पल्पिटेशन होने लगा, लोग घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ठीक है, पल्पिटेशन का एक रीजन आपका डाइजेशन भी हो सकता है। 98% of heart attack cases are only digestive system issues. हार्ट अटैक तो बस दो ही होते हैं, उसके चक्कर में तो 98 लोगों के बाईपास सर्जरीज भी हो जाती है। वो भी हम देखेंगे आगे, सारी चीजें आएंगी, रीजन भी आएंगे उसके साथ कि क्यों रीजन है उसके लिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। नेक्स्ट, बॉडी हेयर ऊपर ही देख लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे क्या किस चीज में आ रहा है, फ्लावर्स में आ रहा है। फ्लावर्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फ्लावर क्या है, फ्लावर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये वो चीजें होती है जिनको आप शरीर के बाहर से देखते हुए समझ सकते हैं शरीर के अंदर क्या गड़बड़ी है। ठीक है, हाथों पैरों के नेल्स, नाखून देख के आप समझ सकते हो पेशेंट के कहाँ गड़बड़ी है। हाथों के और पैरों के नाखून में कोई भी गड़बड़ी हो, काले पड़ रहे हैं, टुकड़े पड़ते जा रहे हैं, लाइंस बनती जा रही हैं, पतले होते जा रहे हैं, उस पे वो एक चांद वाला शेडो, हाफ सर्कल वाइट, हाफ सर्कल मून सर्कल्स बनते जा रहे हैं या मून डॉट्स बनते जा रहे हैं, या बीच में कहीं सफेद डॉट्स बनते जा रहे हैं, नेल पेनफुल रहते हैं, नेल मुड़ रहे हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ, नेल से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये क्या दिखा रहा है, फ्लावर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर, रूप दिखाता है, बराबर है। फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट क्या है, या फ्लावर को हम कैसे देखते हैं, फूल को कैसे देखते हैं, अब फूल को देख के समझ जाते हो गेंदे का है या गुलाब का है, तो वैसे ही यहाँ पे नेल को समझ के या इन सिम्टम्स को देख के समझ सकते हैं तकलीफ क्या है। लिवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड विथ योर हैंड एंड टोज नेल्स। कॉम्प्लेक्शन कहाँ से रिलेट होगा, हार्ट एंड स्मॉल